बहुत बड़ी अपडेट आप सभी के बीच में आ चुका है। माय डियर, आप लोगों को मैं बता दूं कि अभी अभी बहुत बड़ी अपडेट ये आ रहा है कि आपका बिहार तकनीकी सेवा के तरफ से जो आपका वैकेंसी निकला था, यूं कहा जाए तो एक्सरे टेक्नीशियन, ईसीजी टेक्नीशियन या फिर जो है ओटी टेक्नीशियन, समझ गए, या फिर जो फार्मासिस्ट के नियुक्ति निकला था उसको जो है सूचना को वापस कर लिया गया है। मतलब यूँ कहा जाए तो वह सारा के सारा जो कि आपके देख सकते हैं यहाँ पे विज्ञापन इतना, विज्ञापन इतना, विज्ञापन इतना और विज्ञापन इतना, इन सभी विज्ञापनों को जो है वापस कर लिया गया है। और जो है यहाँ पे क्यों किया गया है, क्योंकि आपको पता है कि स्वास्थ्य विभाग पटना के पत्रांक इतना दिनांक 6/11/2023 एवं पत्रांक इतना दिनांक इतना से नियमावली में संशोधन किए जाने के प्रसंग में ईसीजी टेक्नीशियन, एक्सरे टेक्नीशियन, शैल कक्ष सहायक एवं फार्मासिस्ट के पद पर नियुक्ति हेतु प्राप्त अधिसूचना वापस कर लिया गया है। मतलब जो भी अपडेट आया था आप लोग का वैकेंसी, उसको यहाँ पे वापस कर लिया गया है। ऑफिशियल अपडेट है। मैं थोड़ा सा लेट हूँ, इसके लिए सॉरी, बट मैं बता दूँ कि विज्ञापन 4/2022 जिसमें ईसीजी टेक्नीशियन और विज्ञापन 5/2022 एक्सरे टेक्नीशियन और 6/2022 ओटी टेक्नीशियन के जो विज्ञापन निकला था, साथ में जो 5/2023 फार्मासिस्ट जो कि अभी फॉर्म फिल हुआ था इसी 2023 में, उसको रद्द कर दिया गया है। और इसके अनुसार अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाइन आवेदन करते समय जिस खाता संख्या से परीक्षा शुल्क की राशि का भुगतान किया गया है उसी खाता में वापस की जाएगी। तो सबसे पहले बात यहाँ पे मैं बता दूं माय डियर कि ये जो वापस राशि की जो बात किया गया है यह बिल्कुल सरासर बहुत गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं इस पर आपको डिटेल से बात करूँगा, लेकिन यह वाला जो चीज़ें हैं, एक तो दुख की बातें हैं कि यहाँ पे रद्द कर दिया गया है, वो भी रद्द किया गया है 2 साल के बाद, लगभग जो है 2 साल होने को है। और तब जाके बताया जा रहा है कि जो है संशोधन किया जा रहा है, नए नियमावली आ रहे हैं, उसके चलते इसको रद्द कर दिया गया है और नए सिरे से वैकेंसी आपको आगे कब आएगा ना आएगा, लेकिन अभी इसको रद्द कर दिया गया है। ऐसा आप लोग को पता होगा कि एएनएम में भी हुआ था, लेकिन एएनएम में हुआ था तो वहाँ पे जो है आपके फॉर्म फिर से डलवाए गए थे, नए अधिसूचना नियमावली बनाकर फिर से फॉर्म डलवाया गया था और जो पहले डाल चुके थे उनको यथावत जो है उसी पर मान्य था, लेकिन यहाँ पे रद्द ही कर दिया गया है, समझ गए। और यह एक बहुत दुखद खबर है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और सबसे दुखद खबर क्या है कि देखिए यहाँ पे जो पैसा है वह उसी बैंक अकाउंट में जाएगा जो बैंक अकाउंट में लोग अपना फॉर्म फिल करते समय जिससे पैसा कटवाए हैं। अब बताइए, बहुत ऐसे लोग होंगे जो साइबर कैफ़े वाला से ही जो है अपना पेमेंट जो है कटवाए होंगे। तो साइबर कैफ़े वाला देगा कि साइबर कैफ़े से आप जो है फॉर्म अप्लाई करवाए हैं, उस साइबर कैफ़े में हो सकता है 500,000 जो है स्टूडेंट अप्लाई किया होगा, तो क्या वह सबको पैसा दे पाएगा? नहीं दे पाएगा। तो सबसे पहले गलत यहाँ पे जो है यह बीटीएससी को, बिहार तकनीकी सेवा आयोग को ऐसा नहीं करना चाहिए। पैसा वापस की बात है तो सब एक लिंक देना चाहिए और कहना चाहिए कि अपना अपना भुगतान वापस लेने के लिए इसके माध्यम से अपना डिटेल दे और उसमें पैसा वापस चल जाएगा। यहाँ पे बताइए, बहुत लोग साइबर कैफ़े से जो है फॉर्म डाले होंगे, पैसा साइबर कैफ़े वाले से ही जो है कटवाए होंगे, तो उन लोगों को तो पैसा गया। तो ये सीधा सीधा कहा जाए तो यहाँ पे दुखद तो है ही कि कैंसिल हो गया 1.5 साल के बाद, और उससे भी बड़ा दुखद है कि जो बैंक अकाउंट में पैसा आएगा वह रख लेगा आपका साइबर कैफ़े वाला ही। कौन साइबर, आप जानते हैं, आपके पास प्रूफ है कि हम फलाने साइबर कैफ़े से जो है करवाए थे ऑनलाइन? कुछ प्रूफ रहता है? वो तो प्रिंट आउट निकाल के दे दिया कि हाँ लीजिए प्रिंट आउट है, उस पर नाम रहता है कि हम फलाना साइबर कैफ़े से कराए हैं। आप जाइएगा पैसा मांगने, देगा नहीं देगा, कहेगा हम नहीं जानते हैं आप कहाँ से करवाए हैं। तो ये चीज़ें होता है, समझ गए। तो ये वाला चीज़ बहुत गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हम यही कहेंगे कि बिहार तकनीकी सेवा को अपना सुधार करना चाहिए कि कम से कम आप विद्यार्थी को तो 1.5 साल के बाद मूर्ख बना ही दिए, कम से कम अभी भी जो पैसा वापसी की बात है, ये पैसा वापसी स्टूडेंट के लिए कुछ उपाय कीजिए और ऐसा कीजिए कि स्टूडेंट के ही खाता में पैसा जाए, ऐसा कुछ जो है संशोधन कीजिए। क्योंकि एक तो मूर्ख बना रहे हैं कि 1.5 साल फॉर्म अप्लाई का हो गया और जब आप क्लियर सब चीज़ होना चाहिए, जॉब होना चाहिए, तो आप
कह रहे हैं कि लीजिए रद्द हम कर दिए, वापस ले रहे हैं जो पहले की अधिसूचना है। तो इससे बड़ा मूर्ख और क्या बना सकते हैं आप। दूसरी मूर्ख ये बना रहे हैं कि कह रहे हैं कि जहां जिस समय आवेदन करते समय जिस खाता से परीक्षा शुल्क की भुगतान किया गया है उसी में जो है राशि आपका जाएगा। तो मतलब सीधा सीधा मतलब है कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका पैसा वापस नहीं मिलने वाला है, जो भी रुपये लगे थे फॉर्म अप्लाई में, समझ गए, चाहे 200-400 जितने भी लगे वो वापस नहीं आने वाला है। जो आप वापस की बात कर रहे हैं, बहुत होंगे जो अपना से कटवाए होंगे पैसा अपना यूपीआई से, अपना बैंक अकाउंट से, तो उनको वापस आ जाएगा उस अकाउंट में। लेकिन बहुत ऐसे होंगे जो साइबर कैफ से ही कटवाए होंगे और उनको कैश दिए होंगे साइबर वाले को, तो फिर जो है उनका पैसा वापस नहीं आने वाला है, क्योंकि उनका पैसा जो है चला जाएगा साइबर वाला में। और जब ये मांगने जाएंगे कि मेरा पैसा दीजिए, तो कहेगा कि आप मेरे जगह ऑनलाइन करवाए हैं, क्या प्रूफ है, हम नहीं जानते हैं, बहुतों स्टूडेंट मेरे पास करवाया है, ऐसा बोलेगा। तो जाहिर सी बात है, देख लीजिए यही होता है बिहार में। बिहार में एक टीचर के वैकेंसी दे दिया जिसका कुछ लेना देना नहीं था, उसमें बहुत कम स्टूडेंट था और उसको 2-4 महीना में क्लियर कर दिया, तो बहुत ज़्यादा वाहवाही लूटने लगा कि जो है से बिहार में जॉब दिया जा रहा है। जबकि रियलिटी ऐसा है कि 1.5 साल के बाद जो है संशोधन किया जाता है एएनएम में, 1.5 साल के बाद रद्द कर दिया जाता है एक्सरे टेक्नीशियन, ओटी टेक्नीशियन, फार्मासिस्ट के अधिसूचना को। तो समझ सकते हैं कि कौन सा रोजगार मिल रहा है, समझ गए ना। बाकी अब कब आएगा ना आएगा देखते रहिए, लेकिन अब आएगा तो परमानेंट में आएगा और आपको एग्जाम देना पड़ेगा, सीधी सी बात है। ओके, चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में, और अपना ख्याल रखिए और बताइए कि क्या ये जो दिया गया है क्या सही दिया गया है या गलत दिया गया है। ओके, धन्यवाद।